Welcome students to my channel, Maya Nest. Now we are going to start with the chapter number 2, that is self and personality. Now self, what is self? In your childhood, have you ever written the essay on myself? Yes, each one of us. और उसमें हम लिखते क्या थे उस चैप्टर में? यही ना कि this is my name and I am this year old, my father is this and my mother is this, मेरे इतने भाई बहन, सब कुछ हम लिखते थे ना. If you remember, yes, I remember कि मैंने लिखा हुआ है और सबने लिखा हुआ. और उसमें क्या था? उसमें हम अपनी सेल्फ के बारे में लिखते थे, राइट? अगर अब आपसे कोई पूछे दैट हु आर यू, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर सेल्फ, देन व्हाट विल यू से? दैट माई नेम इज दिस एंड दिस, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आई रीड इन दिस क्लास, एंड मेरी जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मेरी कुछ जो ट्रेट्स हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे. सो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी refer to the characteristics way in which we define our existence. हम अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर रही हैं, ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जिस्टेंस क्या है, आपके फीचर्स क्या, आपकी स्पेशलिटी है क्या, आपके ट्रेड्स हैं. एंड दे आर ऑल्सो रेफर टू द वेज इन विच आर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शेप अप शो अप इन आर बिहेवियर. कैसे हम बिहेव करते हैं, ये सारा कुछ किस में आता है? ये सारा कुछ आता है हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी सेल्फ में. सेल्फ और पर्सनैलिटी हमेशा ये इकट्ठे ही चलते हैं. ये नहीं आप कह सकते हो कि ये मेरी सेल्फ है, ये मेरी पर्सनैलिटी है. नो, दे विल ऑलवेज वॉक टुगेदर. Different persons seem to possess different personalities, and these personalities are reflected in the diverse behavior of a person. Clear? इतना क्लियर है आपको? ओके. सो जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है वो बचपन से हो जाती है, बर्थ से, चाइल्डहुड, जैसे बर्थ में कोई आइडियाज नहीं होता सेल्फ का, 1 साल तक कोई आइडिया नहीं है, उसके बाद बच्चा कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है. चाइल्डहुड में थोड़े से आपके आइडियाज इमर्ज होते हैं, जब आप थोड़े ग्रो अप हो जाते हैं तब आपकी जो सेल्फ है इट बिकम्स मोर रिफाइंड एंड स्टेबल. गॉट इट? अब जो आपकी सेल्फ है ये आपका एक इनर वर्ल्ड है. सेल्फ इज योर इनर वर्ल्ड. थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस. पर्सनालिटी एक्शंस, आउटर बिहेवियर है, रिएक्शंस है, हैबिट्स एंड बिहेवियर आपका. पर्सनालिटी इज योर आउटर बिहेवियर, सेल्फ इज योर इनर वर्ल्ड. गॉट इट? इतना क्लियर है? अब सेल्फ इज द आइडिया we have about ourselves while personality is the pattern of our behavior. Both are closely connected and shape how we live our lives. अब उसके बाद आ जाओ बच्चा लोग सेल्फ एंड पर्सनालिटी के ऊपर. इसके बाद आपका आ रहा है जी पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी. अब नाउ इफ आई जस्ट आस्क यू दैट हु आर यू, काइंडली डिफाइन योर सेल्फ. या सब लोग जब हम आईडी कार्ड पहनते हैं ना अपने स्कूल में, या अगर आप किसी स्कूल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तभी आपका आईडी कार्ड वहाँ पे मस्ट है. आपने कहीं पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इवन योर आईडी कार्ड इज मस्ट. सो व्हाट इज दैट? सो दैट इज योर attributes of a person which make you different from others. उस पे आपका नेम अलग होता है, आपका नेम किसी से मैच नहीं करेगा. ठीक है ना? आपके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मैच नहीं करते हैं किसी के. जो आपकी पोटेंशियलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो आपकी हैं. जो आपका बिलीफ है दैट इज जस्ट टू योर सेल्फ. योर नेम, योर क्वालिटीज, योर पोटेंशियलिटीज, योर बिलीफ, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? आपकी पर्सनैलिटी को. अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल आइडेंटिटी की ना, अब आप किसी स्कूल में हो ना, इफ यू जस्ट गो टू एनी ट्रिप, वहां पे अगर आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आप कहाँ से आए हो, आप अपने स्कूल का नेम ले रही हो, स्कूल के नेम के बाद अपनी सिटी का नेम लेते हो, अपनी अपनी स्टेट का नेम लेते हो. तो आप किस चीज को डिफाइन कर रहे हो? आप उन एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हो जो उसको लिंक करता है सोशल और कल्चरल ग्रुप के साथ. जब हम अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं, अपनी कास्ट के बारे में बताते हैं, ये हम बताते हैं हम नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन है, तब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? अपनी सोशल आइडेंटिटी के बारे में तब हम बात करते हैं. गॉट इट? ये दोनों ये आपकी एक मिला की पर्सनल आइडेंटिटी या सोशल आइडेंटिटी सबसे मिलके आपकी क्या बनता है? सेल्फ बनता है. क्या चीज है? नाउ सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी. टोटलिटी है ये. टोटलिटी किस चीज की है? ये आपके एक्सपीरियंसेस है,
आइडियाज हैं, थॉट्स एंड फीलिंग्स है। किसके बारे में है? आपके अपने बारे में है। अब आपकी इसमें क्या क्या चीज आ गई है? आपके एक्सपीरियंस आ गई है, प्लस आपके इसमें आइडियाज आ गई हैं, प्लस आपके इसमें थॉट्स आ गई हैं, प्लस फीलिंग्स आ गई हैं आपकी। ओके, इन सबको टोटल में मिला के हमारा क्या बन रहा है? दैट इज आर सेल्फ। और सेल्फ किसके बारे में है? वो हमारे खुद के बारे में है। इट बिलोंग्स टू अस ओनली, इट इज अबाउट आवर सेल्स ओनली। गॉट इट? इतना क्लियर है? अब उसके बाद आपका आ रहा है, ये मेरी थोड़ी सी फाइल ऊपर नीचे हो गई थी, सो दैट इज द रीजन। अब उसके बाद है बेटा आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब सेल्फ एंड पर्सनालिटी पहले करते हैं, उसके बाद हम आपका एक टॉपिक करेंगे सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट। पहले हम ये कर लें एक पर्सनल एंड सोशल सेल्फ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। अब सेल्फ का आपको पता चल गया ना कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। अब सेल्फ को कहती है जो अपने जो पर्सनल सेल्फ है, मेरे बारे में सिर्फ हम कहते हैं ना, यार प्लीज मुझे ना सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब हम ये कहते हैं ना कि सिर्फ मुझे मेरे बारे में को सोचना है, तब हम किसकी बात कर रही हैं? पर्सनल सेल्फ की बात कर रही हैं। और इट फोकस ऑन वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में। और ये आपकी जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल नीड्स है ना, ये उनसे अराइज होती हैं। जब हम कहते हैं ना कि मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा स्टेटस, सो हम किसकी बात कर रही हैं? पर्सनल सेल्फ की बात कर रही हैं। इसमें क्या क्या आता है? आपके पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट्स एंड कंफर्ट्स। ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? आपके पर्सनल सेल्फ में। और इसको हम बायोलॉजिकल सेल्फ भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है आपकी बायोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी के साथ। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल सेल्फ की, ना कम टू द सोशल सेल्फ। अब हम सोशल सेल्फ की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज हमारी आ रही है? जब हम दूसरों के साथ रिलेशन कैसे हम रख रहे हैं, दूसरों के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, किस चीज की ऊपर हम एम्फेसाइज कर रही हैं। अगर हम अपनी इसको हम फैमिलियल सेल्फ और रिलेशन सेल्फ भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम वैल्यू किसको कर रहे हैं? फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप को। कॉपरेशन है, आपको सोसाइटी में रहना, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, आपको यूनिटी शो करनी पड़ेगी। आप किसी ना किसी ग्रुप के साथ आप हमेशा से एफिलिएट करते हो अपने आप को, चाहे वो आपका रिलीजन है, चाहे आपका वो सोशल है। जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस ग्रुप के साथ करोगे, कई एथीस्ट भी होते हैं। सैक्रिफाइस आप करते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए। सपोर्ट आप करते हो क्राइसिस के टाइम भी, और वैसे भी यू जस्ट सपोर्ट एवरीवन। सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर सोशल सेल्फ। इसको हमने रिलेशनल सेल्फ भी इसको हम बोलते हैं। नाउ कम टू द वेरी डिफिकल्ट, जिसको बच्चे कई बार ना बहुत डिफिकल्ट बोल देते हैं। क्यों अब इसको डिफिकल्ट क्यों इस टॉपिक को बोलते हैं? सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये ना कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो ये टॉपिक है ना आपका सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट ना। तो अदरवाइज इट्स वेरी इजी टॉपिक। आपने इंग्लिश में जब हमने ग्रामर में आपने किया होगा ना ये सारा, कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू जब हम लगाते हैं, तो ये दिस इज आर सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में यही है ना। या जब आप मिरर के सामने खड़े हो, आप क्या बोल रहे हो? यार आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। समटाइम वी जस्ट से आई नीड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें क्या चीज है? हु इज ऑब्जर्विंग? वी आर ऑब्जर्विंग आवरसेल्व्स, वी आर एक्टर हियर। तो अब किसकी बात कर रही हैं? सेल्फ एज सब्जेक्ट की बात कर रही हैं। जब हम डोअर होते, जब हम खुद कोई काम कर रही हैं, व्हेन सेल्फ डज समथिंग, आई एम ए डांसर, आई एम ए टीचर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तब हम किसकी बात कर रही हैं? सेल्फ एज सब्जेक्ट की बात कर रही हैं। और सेल्फ के हमेशा दो एस्पेक्ट्स हैं, सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। जब हम आई आई के साथ जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को, आई थिंक सो, आई फील सो, आई परसीव दिस, आई रिमेंबर दिस, आई टेक डिसीजन, हम किसकी बात कर रही हैं? सेल्फ एज सब्जेक्ट की हम बात कर रही हैं। गॉट इट? तो जब उसके बाद जैसे हम कहते थे आई एम हैप्पी, आई सेल्फ एज सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम आते हैं सेल्फ एज ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ व्हेन यू एनालाइज योरसेल्फ, when you judge yourself, when you evaluate yourself,
कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। आई नीड टू इम्प्रूव, मैथ्स के मार्क्स आई हैं बहुत कम या मार्क्स आई हैं, आई नीड टू इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स, आई नीड टू इम्प्रूव इन साइकोलॉजी। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप अपनी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप अपनी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उसमें हम क्या कहते हैं, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। The self receives a action, something is done to the self, हम खुद ही कुछ कर रहे हैं, that is self as object। जब पेपर दे दिया ना, उसके बाद हम सोचते हैं ना यार थोड़ा सा ना टाइम मुझे ना मैनेज अच्छी तरह से करना चाहिए था, फाइनल में ना मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो हम किस चीज़ की बात कर रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। और ये ना डुअल नेचर होता है सेल्फ का, दोनों तरफ से हैं, एक्टर भी हैं और ये एज ए कॉन्सिक्वेंस भी अपने आप को हम देख रही हैं। सेल्फ एज सब्जेक्ट तो हम एक्सपीरियंस कर रही हैं, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट तो हम इवेल्युएट कर रही हैं। नोअर भी हैं तो हम किसकी बात कर रही हैं, सब्जेक्ट। अगर हम नोन है तो हम किसकी बात करें, टू बी नोन, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या करते हैं कि एक्टिवली हम एंगेज रहते हैं अपने बारे में जब जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ, गॉट इट एवरीवन। सो उसके बाद हमारे यहाँ बच्चे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अब इसको हम कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्यों बोल रहे हैं, कैन एनीवन जस्ट थिंक अबाउट इट, बोलो। क्योंकि इसमें कॉग्निशन क्या है, +1 में पढ़ा है ना आपने, व्हाट इज कॉग्निशन, जो भी आपकी थिंकिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग। और बिहेवियर का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब होता है दैट हाउ यू आर जस्ट शोइंग थ्रू योर एक्शंस एंड थ्रू योर बिहेवियर। सो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, that how we think about ourselves and how these thoughts influence our behavior, right? So that is the reason हम इसको cognitive and behavioral aspects of self बोल रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है, the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our abilities। जैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यार मैच तो मैं ही जीतूंगी, आई एम वेरी क्रिएटिव, ये तो मैं आराम से, बड़ी क्रिएटिविटी तो मेरे से भर भर के है, बट ना मुझे मैथ्स नहीं आता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। सेल्फ कंसेप्ट हमेशा कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, इट माइट बी योर पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव। तो हम सब में वो चीज़ है जिसमें हम लगता है कि नहीं यार हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, इसमें हमारी पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटीज दोनों ही आती हैं। तो इसका डेफिनेशन इसकी क्या है, द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद बच्चे आपका आ रहा है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या, द वैल्यू और वर्थ वी गिव टू आवरसेल्व्स, हाउ मच डू आई लाइक एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। कई लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है, दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, दे बिलीव इन एबिलिटीज एंड दे रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर। और कई लोग होते हैं जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, दे फील इंफीरियर एंड दे फील दे हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जैसे सपोज किसी के 75% मार्क्स आई हैं, तो कोई कहेगा कि आई विल वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव, और कोई कहेगा मैं यूजलेस हूँ। अब इन दोनों जिसमें क्या आ गया आपका, हाई और लो का आपका डिफरेंस आ गया। तो बाय एज 6 and 7 ईयर्स ना बच्चों में 4 तरह की उसमें आती हैं सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, एकेडमिक की, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एथलेटिक एंड फिजिकल अपीयरेंस। अब जो बच्चे सोशल कॉम्पिटेंस जिनकी हाई होती है ना, उनका पीयर ग्रुप ना उनको ज़्यादा लाइक करता है एज कंपेयर टू द एकेडमिक कॉम्पिटेंस। ओके, अब ये सारी एज के साथ जो एरिया ये ज़्यादा मतलब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम ऑन बिहेवियर। हाई सेल्फ एस्टीम होएगी तो एकेडमिक आपका जो सेल्फ एस्टीम इज हाई है, आप बेटर परफॉर्म करोगे स्टडीज़ में। और आप अगर आप क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना,
वो क्या होता है कि उसकी जो सोशल एस्टीम ना, वो उसको ज़्यादातर बच्चे ना उसके पास बैठना पसंद करते हैं, और वो कॉन्फिडेंट भी है, हैप्पी भी है, एडजस्टेड बिहेवियर भी उसका। जो लो सेल्फ एस्टीम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, समटाइम्स एंटी सोशल बिहेवियर है, अपने बारे में डाउट होता है, चैलेंजेस को वो अवॉइड करते हैं। गॉट इट? अब उसके बाद आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ एस्टीम इन चिल्ड्रन, के पेरेंट्स का अगर वार्म है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, डेफिनेटली बच्चा अच्छी तरह से वो ग्रो करेगा। बच्चा एक्सेप्टेड फील करता है एंड रिस्पेक्टेड फील करता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एनकरेजमेंट मिलती है अगर पेरेंट्स उसके साथ दे रही हैं। लो सेल्फ एस्टीम होएगी जब पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, डिसाइड करते हैं सब कुछ के बच्चे के बारे में क्या करना है, बच्चे को इंडिपेंडेंस वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज हमेशा करते रहते हैं। गॉट इट? अब उसके बाद है जी हमारा देन सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है? बहुत बार सुना होगा ना सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी जो होती है, दैट इज आवर बिलीफ इन आवर सेल्फ, in our ability to perform a specific task successfully. Belief in one's ability to succeed and control life outcomes. Yes, I can do this. Before एग्जाम ना अगर आपको yes, I have prepared very well, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप में ये क्या है? सेल्फ एफिकेसी हाई। अगर ये क्या बोलो यार पता नहीं बस करके यार हम तो आ गए हैं बस यार पता नहीं क्या होएगा, तो आप में लो सेल्फ एफिकेसी है। हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो बिलीव होगा वंस एबिलिटी और बिहेवियर में, सो दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग। और अगर ये आपका ये बेस्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होती है वो क्या करते हैं? दे चूज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कम फियरफुल होती हैं। और जो सेल्फ एफिकेसी है ना, ये डेवलप भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो गए, सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे, रोल मॉडल्स अच्छे होंगे, तो आप में सेल्फ एफिकेसी यू कैन ग्रो विद इन योर सेल्फ। अब उसके बाद है आपका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? कई बार हम कहते हैं ना यार इतना हमने मोबाइल देखा ना बस अब नहीं देखना है, 3 घंटे ना मैंने अब बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। मतलब अपने आप को आप ऑर्गेनाइज कर रही हो, मॉनिटर कर रही हो, कंट्रोल कर रहे हो खुद का बिहेवियर, सेल्फ रेगुलेशन। अब इट हेल्प्स अस अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मैनेज इमोशंस एंड मेक बेटर डिसीजंस, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल में क्या आता है? एबिलिटी टू डिले और डेफर ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। यार मुझे चॉकलेट खानी है, नो, जब तक मैं ये टॉपिक नहीं कंप्लीट कर लेती मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगी। दिस इज एबिलिटी टू डिले और डेफर ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जैसे हम इंडियन ट्रेडिशन में व्रत रखते हैं ना, फास्ट रोजा रख लेते हैं, नॉन अटैचमेंट, ये सारी क्या चीज़ें प्रमोट करती हैं? किसको? सेल्फ कंट्रोल को। और उसके बाद अगर आपकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं सेल्फ रेगुलेशन में? सेल्फ ऑब्जर्विंग, खुद को वॉच करना, खुद को रिकॉर्ड करना, खुद का बिहेवियर कि यार मैंने जितना मोबाइल देख लिया अब मैंने नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मैंने दिन भर का कोटा पूरा कर लिया, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, या कोई भी जो आप काम करें मैंने वही करना है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना, सो दैट कि आपको जो चीज़ चाहिए यू कैन गेट दैट। देन सेल्फ रीइंफोर्समेंट, खुद को जैसे यार मैंने आज ना मॉर्निंग 3 घंटे पढ़ लिए, नाउ आई कैन गिव माई सेल्फ कि मैं 1 घंटा बैठ के मोबाइल देख सकती हूँ। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज योर सेल्फ रेगुलेशन की टेक्निक्स। ओके, अब उसके बाद हम करते हैं जी कल्चर एंड सेल्फ। अब कल्चर एंड सेल्फ अलग अलग है या एक ही है? बोलो। हमारा जो खुद की जो सेल्फ है वो कल्चर से ग्रो होती है ना, जैसा हमारा कल्चर है वैसे हमारी जो सेल्फ है वो बन जाती है। सो दैट इज, अब कल्चर ये हमें सिखाता है, कल्चर हमें बिहेव करना सिखाता है, कल्चर हमें सिखाना सोचना सिखाता है, कैसे हम अपने आप को देखते हैं, दैट इज ऑल आर कल्चर। तो जो आपका कल्चर है ना, इट इज ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप्स के आपके इसमें व्यूज आ जाते हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन। अब जो आपका वेस्टर्न व्यू है इसमें एक आपकी क्लियर डाइकोटमी है, राइट? सेल्फ आपकी अलग है और जो आपका
बाउंड्री है एक उसमें, सेल्फ और दूसरे में। आपको पता है कि नहीं ये दूसरा पर्सनैलिटी है और ये मेरी पर्सनैलिटी है, और इसमें मुझे डिफ्रेंशिएट करके रखना है, मुझे वो मिक्स नहीं करनी है। देन इंडियन व्यू, बाउंड्री जो हमारी होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, शिफ्टिंग होती है। अब जो इंडियन व्यू, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है, खुद के ऊपर। पीपल आर एनकरेज टू बिकम्स इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड यूनिक। उसमें फोकस किसके ऊपर होता है? वेस्टर्न व्यू के ऊपर आई के ऊपर फोकस है, इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस है, पर्सनल फ्रीडम के ऊपर फोकस है, सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस है, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस है। किसमें? वेस्टर्न व्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न व्यू की बात कर रही हैं। आई है, पर्सनल फ्रीडम है, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुद का हमने डिसीजन कैसे बनाना, ये क्या है? वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्फ है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कंसेप्ट की, इंडियन व्यू की बात कर रही हैं। बाउंड्री क्या है? फ्लेक्सिबल है, शिफ्टिंग है। हम यहाँ पे वी की बात करें, यहाँ पे हम आई की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं, यहाँ पे हमारी ड्यूटीज आती हैं, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ठीक है। एंड वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम वी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब हम फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड जब हम कॉपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब हम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर हम इंडियन सेल्फ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज आवर इंडियन सेल्फ। गॉट इट? क्लियर है ये? तो उसके बाद एग्जाम में समटाइम्स दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि हाँ जी बताओ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू, एंड वो सारे आपके नोट्स दिए गए हैं। उसके बाद आप इतना कुछ करने के बाद आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज पर्सनालिटी। नाउ पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग विच मेक अस यूनिक। ये पर्सोना वर्ड से लिया गया लैटिन में। जैसे मास्क पहन लेते हैं ना, मास्क पहन के पता नहीं चलता कि कौन पर्सन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मैंने मास्क पहन लिया। जो हमारी एक्चुअल में जो हम है वो तुम्हें पता ही नहीं चलता है। सेम कई बार हम किसी के सामने दिखाते कुछ और होते हैं, हम अंदर से हमारा कुछ जो बिहेवियर, जो अंदर से हमारी फीलिंग है वो कुछ और है, बिहेवियर हमारा कुछ और है। बट ये नहीं है कि हमें वो क्वालिटीज है, समटाइम्स वी जस्ट शो। तो now in everyday use personality is often linked with physical appearance, good looking, that is a superficial view. एंड इन साइकोलॉजी पर्सनालिटी का मतलब क्या? यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, नॉट जस्ट द आउटर एक्सपीरियंस। So I hope that this is clear to you. If there is any problem, you may just write in the comments. Thank you very much for this topic.